इस मंच के फाउंडर लीडर, स्तंभ क्रिएटर श्रीमान नौशाद कलीम सर, नूरुल हुसैन सर, प्रदीप कुमार राणा सर, एस फरहान अहमद सर और जितने भी इस मंच के फाउंडर लीडर हैं जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, और तमाम एडमिन पैनल को नमन करता हूं, क्योंकि आप सभी की बदौलत ये मंच प्रतिदिन सजता है, संवरता है। बहुत सारा एफर्ट लगाकर, पूरी जी जान लगा करके मंचों को चलाना, सजाना, संवारना और सभी को सिखाना, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य निष्ठा वाला, जिम्मेदारी पूर्ण वाला कार्य है जिसको आप निभा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। और सलीम खान सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, कैमरा ऑन है, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। ये गलती से हुआ है, सलीम खान साहब का गलती से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, मंच पर विराजमान आज के इस सेशन के जबरदस्त होस्ट, नारी शक्ति में डायनेमिक लेडी लीडर, जिनका नाम ऑलरेडी परलवाइन इंटरनेशनल से ही चलता है, श्रीमती सुमन सोटी मैम, रांची की धरती से। बहुत ही शानदार डायनेमिक लेडी लीडर हैं आप। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़े ही ग्रेट वेलकम के साथ हमें इस मंच पर आमंत्रित किया। और मैं मंच पर देख पा रहा हूं श्रीमान अनिल जैन साहब, छत्तीसगढ़ की धरती से, राजेश साहू सर, प्रदीप कुमार सर, नायडू सर, एमडी सर, उधर झारखंड की धरती से चलेंगे तो हमारी नीतू सिंह मैम, कर्नल प्रजापति सर, श्रीमान अशोक वाजपेयी सर, सतीश कुमार सर और तमाम सारे लीडर्स को यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गणेश पाटीदार सर भी यहाँ पर मौजूद हैं जी, जीएस घड़ियाल साहब, कपिल कुशवाहा सर जी, तमाम सारे लीडर्स यहाँ पर बने हुए हैं। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, समय की अवहेलना के कारण मैं आप सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ या असमर्थ लेने में। और मंच पर विराजमान तमाम 142 क्रांतिकारी योद्धाओं को, मातृ शक्ति, नारी शक्ति को एक साथ नमन करता हूं। और इस मंच पर जितने भी सक्सेसफुल सेशन होते हैं, प्रेमचंद चौधरी सर को ने, जितने भी सक्सेसफुल सेशन इस मंच पर होते हैं, ये तमाम आप सभी जितने भी लीडर्स इस मंच पर आते हैं, इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हैं। तो तमाम सक्सेसफुल सेशनों का जो श्रेय जाता है यहाँ पर तमाम सभी आप सभी लीडर को जाता है, क्योंकि कोई भी एक लीडर किसी भी सेशन को सक्सेसफुल नहीं कर सकता है। ये सक्सेसफुल सेशन होता है मंच पर आने वाले एक एक लीडर की बदौलत। तो हर मंच की आन बान शान आप सभी तमाम क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मेरा परिचय कमल सिंह जाटव और मध्य प्रदेश की धरा से बिलोंग करता हूं। मैं भी आपकी तरह इस सिस्टम का एक स्टूडेंट हूँ, एक पार्ट हूँ। लगातार इस सिस्टम को कंटिन्यू पर डे सीखता हूँ और सीख करके सिखाने का काम भी आपकी तरह मैं भी करता हूँ। इसी कड़ी में आज फिर पुनः उपस्थित हैं इस प्यारे से भव्य मंच पर, इस सेशन में आप सभी के साथ। और आज सबसे पहले तमाम लीडर्स को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई। दोस्तों, मैंने कुछ बातें, अभी मैं एक दूसरे मंच पर था, उस मंच पर भी मैंने यही सेशन प्रेजेंटेशन किया था और यहाँ पर वहाँ ये जो बातें मैंने वहां से उठाई थी, यही मैं वहीं से ये बात वापस से यहीं से उठाना चाहूंगा। और जितने भी मेरे प्यारे लीडर साथियों ने वो सेशन मेरा वहां पर अटेंड किया है, आपको पुनः वो सेशन रिमाइंडर होने वाला है, ताकि आपकी जो जानकारी है वो पूरी तरीके से मजबूत हो जाए। क्योंकि एक सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें एक बार अटेंड कर लो तो समझ में नहीं आता है। 25%, 20% दिमाग के अंदर जाता है, फिर वो 80% निकल जाता है। तो आपको रिमाइंडर होने वाला है, ताकि आपकी जानकारी पूरी तरीके से पक्की हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को पूरी तरीके से ग्रहण कर ले। तो एक्चुअल में होता क्या दोस्तों,
हमने जो देखा, एक साइकोलॉजिकल अनुसार एक जो चीजें रिजल्ट निकल के आते हैं वो सामने इस प्रकार से आते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम मानते जरूर हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। जैसे कि बहुत सारे लीडर गुरु को मानने वाले होते हैं, वो गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की कभी नहीं मानते हैं। बहुत सारे लीडर कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की कभी नहीं मानते। इसी प्रकार से हमारे सिस्टमों में बात करें तो हम अपलाइन को तो जरूर मानते हैं लेकिन अपलाइन की कभी नहीं मानते। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जैसा सेवो वैसा होवो। हम जिसको जैसा सेवते हैं एक दिन वैसे ही उसके जैसे ही हम बन जाते हैं। बट कब, किस स्थिति में, कि जब हम उनकी भी माने, तब, उस कंडीशन में। और अगर कृष्ण की बात करें तो उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बड़ा और तगड़ा मैसेज एक ही दिया है, कर्म के ऊपर। उन्होंने गीता के अंदर कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जसी करही तो तसी फल चाका। वो कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं देता हूं। इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का एक अटल नियम बना हुआ है, ये सब अपने आप के हाथ में कर्म है, कर्म के अधीन आपको मिलता है। तो आप जैसा जितना भी करोगे उसके अनुसार ही मिलेगा। और आपके हमारे हाथ में है क्या दोस्त? ना तो फल आपके हाथ में कल था, ना आज है, ना आगे रहेगा। बट आपके हाथ में एक चीज है, वो क्या है? वो है आपके हाथ में कर्म। यही कृष्ण कहते हैं। और प्रकृति का अगर नियम देखें तो प्रकृति का नियम ये बोलता है कि आप इस प्रकृति में जो कुछ भी डालते हैं वो सूत समेत वापस मिलता है। सूत समेत प्रकृति वापस देती है। चाहे वो मिर्ची का बीज बोओगे तो मिर्ची भी मिलेंगी, आम का बीज बोओगे तो आम के फल भी खाने को मिलेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, और इस दुनिया के अंदर जो एक साइकोलॉजी एक और देखी गई है कि हमारे अंदर पैसेंस की बहुत कमी रहती है। पैसेंस नहीं होता है। जबकि प्राकृतिक सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई मिर्ची का बीज आपने बोया है तो बहुत जल्दी, कम समय के अंदर, थोड़ा सा ही पैसेंस रखना है, आपको मिर्ची के फल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आम के आपने बीज लगाया है, उसका फल खाना चाहते हो, पेशेंस भाई, पेशेंस रखो। चाहते हुए भी समय से पहले प्रकृति आपको नहीं दे सकती है, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जब मिलेगा तो भाई इतना मिलेगा कि खा नहीं पाओगे, इतना कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें रखना पड़ता है धैर्य, हमें रखना पड़ता है पेशेंस। और जो कि, एक मिनट दोस्तों, जी, तो ये पेशेंस हमारे अंदर नहीं रहता है। दोस्तों, अगर मेरी आवाज कटे तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है, इसलिए मतलब दिक्कत आ सकती है। तो पेशेंस निश्चित तौर पे हमें रखना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इसी मैसेज के साथ। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और मुझे गाइड करेंगे मैम। क्या हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज कंफर्म। यस सर। जी, थैंक यू। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार है? और अगर ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है तो क्या पीवीसी मेटा भी इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक हिस्सा है? और है तो फिर कैसे है? इन चीजों को
समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, और निश्चित तौर पर ये कुछ रहस्य है, कुछ अंदरूनी बातें हैं जिनको हम सीखेंगे, समझेंगे। हो सकता है ये चीजें आपको और कहीं से मिल जाए, या हो सकता है आपको ना भी मिले। इसलिए आज अगर आपको कुछ भी ऐसा सीखने को मिल रहा है जो आपको लगता है आपकी काम की चीजें हैं, तो उन पे ध्यान दें, उनको नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपको कभी भी काम आ सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस प्रकार से जब कॉइन मार्केट कैप पर क्रिप्टो करेंसी को ओपन करते हैं, तो इस प्रकार से पूरी क्रिप्टो करेंसी की आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है, जिसमें लगभग 9,000 के समथिंग उसमें पेज हैं कॉइन मार्केट कैप में, और एक पेज के अंदर 100 क्रिप्टो करेंसी है। तो उसमें तकरीबन 1,000 पेज ही जो उसको कमांड दी गई है कॉइन मार्केट कैप के एप्लीकेशन को या वेबसाइट को, उसमें केवल 1,000 ही पेज खुल सकते हैं। इसके बाद उसके पेज नहीं खुलते हैं। बट आप इसके बाद किसी भी करेंसी को ऊपर सर्च करोगे तो वो करेंसी आपके डैशबोर्ड पर सामने आ जाती है। तो इतनी सारी करेंसीज हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों, आपके मन में ये बहुत सारी चीजें विचार आता है कि इतनी सारी करेंसीज, इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज, तो इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज कैसे, और क्या इतनी क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए? इतना भयंकर बोलबाला। तो देखिए दोस्तों, ये जो करेंसी बनाई गई है, इतनी सारी करेंसी, ये किसका सूचक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब एरोप्लेन को बनाया गया तो वो किसका सूचक है, किस चीज को देखकर बनाया गया? तो वो उड़ती हुई चिड़िया को बात करके प्लेन का विचार होने में आया, और वो विचार ही था, वो वहां से एक आइडिया मन में आया, जिसके कारण आज आप एरोप्लेन और उसके नए नए वर्जनों को देख पा रहे हो। उसको देखकर बनाया गया। इसी प्रकार से क्या क्रिप्टो करेंसी पहले से मौजूद थी? नहीं थी। पहले से कौन सी करेंसी मौजूद थी? आपकी रियल करेंसी, आपकी अपने देशों की मुद्रा, जिसको इंग्लिश में हम करेंसी बोलते हैं, हिंदी में हम हमारी देश की मुद्रा बोलते हैं। तो उन्हीं मुद्रा को देख करके इस करेंसी का जन्म हुआ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की अपनी मुद्राएं होती हैं। जैसे कि भारत की अपनी जो मुद्रा है वो होता है रुपए, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका, भूटान की जो मुद्रा है वो है नुगुल ट्रम, नेपाल की जो मुद्रा है आपकी वो है आपका रुपए। लेकिन आपके भारतीय रुपए और नेपाल के रुपए में फर्क है। वो नेपाली रुपए है, ये हमारा भारतीय रुपए, लेकिन वहां पर भी रुपए काम करता है, यहाँ पर भी रुपए काम करता है। अब म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर क्या चलता है, क्या यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वहां पर भी रुपए ही करेंसी चलती है पाकिस्तान के अंदर। बट पाकिस्तान की करेंसी, भारतीय रुपये, ये दोनों में फर्क है, लेकिन है दोनों जगह पर रुपए। सीरिया की बात करें तो यहाँ पर पाउंड करेंसी है। फिलीपींस की जो करेंसी है वो पीसो है। ओमान की जो करेंसी है वो रियाल है। गुआम की जो करेंसी है वो डॉलर इसके अंदर काम करता है। अब देखिए, हम जो डॉलर के अंदर काम कर रहे हैं ये अमेरिकन डॉलर का सूचक है। बट यहाँ जैसे कि यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी रुपए है, नेपाल के अंदर भी रुपए है, भारत में भी रुपए है, बट तीनों में अंतर है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिकन डॉलर और गुआम या कई बहुत सारी जगह पर डॉलर काम करता है। इन सभी डॉलर के अंदर भी अंतर है। अगर हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर भी डॉलर काम करता है। साइप्रस के अंदर पाउंड काम करता है। ब्रुनाई के अंदर डॉलर चलता है, यहाँ की करेंसी भी डॉलर है। एंड आप देख सकते हैं ये बहुत सारी लिस्ट आपके अंदर डॉलर जी। एंड किर्गिस्तान के अंदर सोम काम करता है। तो आप देख सकते हैं सभी अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग उनकी मुद्राएं हैं जिनके नाम है। तुर्की के अंदर लीरा काम करता है, यहाँ की जो करेंसी है वो लीरा है। इजराइल के जो करेंसी है वो न्यू शेकेल है। जॉर्डन की जो करेंसी है वो दिनार है।
कतर की करेंसी रियाल है, कंबोडिया की करेंसी रियल है, उत्तर कोरिया की करेंसी वान है, दक्षिण कोरिया की करेंसी भी वान है। तो आप देख सकते हैं इन सभी की अलग अलग ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। तमाम जितनी भी देश हैं, तमाम कंट्रीज हैं, उन सब की अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग करेंसीज हैं। तो ये देख सकते हैं कि जैसे सब देशों की अलग अलग करेंसियों, इतनी बड़ी करेंसियों की एक लिस्ट आपके सामने है, ठीक इसी प्रकार से आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी इतनी सारी करेंसी देखकर आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। यहां पर भी देखिए क्रिप्टो में भी कितनी करेंसी है, तो यहां पर भी देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, क्योंकि आज आप किसी ऐसे मार्केट के अंदर या ऐसे व्यापार के अंदर नहीं हो जो केवल किसी एक राज्य तक, एक जिले तक सीमित हो या एक देश तक सीमित हो। आज आप आ चुके हो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर, आज आप आ चुके हो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो यहां पर इंटरनेशनल तौर पे बातें हो रही हैं। तो मैं जैसे वहां पर दोनों के अंदर सेम समानताएं देखिए, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर मुद्रा है, ठीक इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की ये मुद्रा है, ये करेंसीज हैं। एंड दूसरी हम बात करेंगे कि सभी देशों की करेंसी की वैल्यू अलग अलग है। अब जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि हर देश की करेंसी की एक ही वैल्यू, नहीं। अब अगर हम हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखते हैं, तो आज आप देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो आपका बिटकॉइन है वो 21 लाख 22 लाख के समथिंग अभी चल रहा है। आपका इथेरियम 1,35,000 के आसपास है। आपका बीएनबी अभी 17-18 हजार के समथिंग है। हर करेंसी की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट भाव है। तो क्या ये जितनी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है उनके अंदर भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। जैसे इतनी सारी मुद्राएं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं, इसी प्रकार से बहुत सारी मुद्राएं आपकी क्रिप्टो करेंसी में हैं। एंड जैसे क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में उछाल है, अप डाउन्स है, भाव के अंदर अंतर है, ठीक इसी प्रकार से क्या अंतरराष्ट्रीय जो रियल मुद्रा चल रही है क्या उसके अंदर भी ऐसा है? तो आइए उसको भी देखने का, समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे शुरुआती दौर में। ये देखिए, अगर हम अफगान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपका भारत का 1 रुपये जिसके बदले में यहाँ का जो पैसा है, यहाँ की जो करेंसी, वो आपको 0.97 मिलती है। यानी कि इसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा भारतीय रुपये इस करेंसी के मामले में कमजोर है, क्योंकि हमारा 1 रुपया और इसका 0.97, तो यहाँ की तुलना में हमारा रुपये कमजोर है। इन दोनों के भाव के अंदर, इन दोनों की वैल्यू के अंदर डिफरेंट है। एंड आप दूसरी तरीके से देखेंगे, ये अर्बन फ्लोरिन को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर भी अंतर है। हमारा 1 रुपये और उसका कितना 0.02, यानी कि हम 1 रुपये देंगे तो इसका 0.02 केवल हमें मिलेगा। तो ये अंतर है। एंड इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे और अगर इराकी डिनर को देखेंगे तो यहाँ पर इसका कितना मिल रहा है आप देखिए, हमारा 1 रुपये का इसका मिल रहा है 0.001, इतना मिलेगा। यानी कि इसके दृष्टिकोण में हमारा रुपये यहाँ से और बहुत सारा कमजोर है। एंड अब देखिए, इसके बाद अलग अलग जगह पे हम देखेंगे, ये बांग्लादेश का हम देखेंगे, बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का देखिए जी, तो यहां पर देखिए आपका 1 रुपये और उसका मिल रहा है 0.08। एंड इसके बाद आप देखेंगे अलग अलग जगह का जी, यहाँ का हम देख लेते हैं। तो देखिए इस शहर का, इस कंट्रीज का देखिए जो मुद्रा है, इसके बदले में हमारा 1 रुपये का कितना मिल रहा है 2 रुपये। इस कंट्री हमारा जो रुपये मजबूत है,
क्योंकि यहाँ पर हम 1 रुपए देंगे तो हमें 2 रुपए 17 पैसे इसके मिलेंगे। अपेक्षा में हमारा रुपए मजबूत है, तो कई जगह पर आपका आपका जो रुपए है वो आपको मजबूत तरीके से मिलेगा जी। अभी कार्बन पैसों को देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 1 रुपए के बदले में 0.01 है, तो यहाँ पर हम बहुत सारा कमजोर है। और यूरो को यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे कमजोर है, 1 रुपए के बदले में 0.0007 का एक यहाँ पर हमें यूरो मिल रहा है, ठीक है ना, इतना हमारा पैसा यहाँ पर कमजोर है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे, नीचे आएंगे, अब यहाँ पर ईरानी रियल को हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा पैसा बहुत मजबूत है। ये देखिए 1 रुपए का कितना मिल रहा है, 32 रुपए 30 पैसे यहाँ पर मिलता है, 1 रुपए का 32 रुपए 30 पैसे। तो यहाँ की तुलना में हम बहुत मजबूत हैं भाई, 1 रुपए का इतना सारा 32 रुपए हमें मिल जाता है। ये देखिए, एंड यहाँ पर नेपालीस रुपीस को हम देखेंगे तो देखिए भाई ये क्या गड़बड़ है, नेप्लेस रुपीस है दोस्तों, ये नेपाल का नहीं है जी। और यूनाइटेड स्टेट में तो आप देखेंगे कि 0.01 की दृष्टिकोण से हम काफी सारे पीछे हैं, 1 रुपए का 0.01 मिलता है। एंड इसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर जम्ब्रीन, इसमें आप देखेंगे तो इसका मिल रहा है कितना, 1 रुपए का 0.25 जी। देख सकते हैं अलग अलग कंट्री का आप सभी का जी। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का भी देखेंगे तो पाकिस्तान का क्या है, 1 मिनट, ये देखिए आप देखिए 3 रुपए 68 पैसा हमें मिलता है। अगर पाकिस्तान का हम देखेंगे तो 1 रुपए का 3 रुपए 68 पैसे हमें मिलता है ये। तो हर कंट्री, अब देखिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई सी क्रिप्टो कितने वैल्यू क्या है, ठीक प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये आपकी वैल्यूज इसके अंदर है, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। एंड दोस्तों, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो चीजें हैं वही सारी चीजें यहां पर है। एंड दोस्तों आगे बात करेंगे इन सब में, अगर हम देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इन सब में पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो है आपका अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर आपका सबसे ज्यादा मजबूत है। तो आखिरकार सोचने वाली बात है कि अमेरिकन डॉलर सबसे मजबूत क्यों है, विचार करने वाली बात है कि सबसे मजबूत क्यों है। तो इस चीज को हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट आपकी हो रही है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कैसे तय होती है। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। ओहो, ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। अब ये डिमांड और सप्लाई की तो सारी बात हम सुनते थे कहाँ पर, हम सुनते थे क्रिप्टो करेंसी में। भाई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में भी डिमांड और सप्लाई कहां से आ गई? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हमने क्या बताया है, हम आज क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से क्रिप्टो करेंसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों को आपस में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या बोल रहे हैं कि किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित है, होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड, अब आपने देखा होगा कि साला हमने तो जो एक्सचेंज का नाम सुना था, ये तो क्रिप्टो में सुना था, यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज थे, लेकिन यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज है। हम क्या बताने का प्रयास करें, हम दोनों चीज समझ रहे हैं। हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से क्रिप्टो को समझ रहे हैं और क्रिप्टो से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को समझ रहे हैं। तो जो चीज वहां पर लागू हो वो सारी चीजें यहाँ पर भी लागू है, जो यहाँ पर लागू है वो वहां पर भी लागू है। तो वहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेंसी की डिमांड होगी, उसकी कीमत ज्यादा होगी। जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत कम होगी।
यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय फॉरेन एक्सचेंज पे ऑटोमोडेड पे ये चीजें हैं, और जिसकी डिमांड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक वहां पर बढ़ती जाएगी। और ये कैसे बढ़ता है, आगे आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर की वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। अमेरिकन जो डॉलर है उसको वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। यानी कि ये अमेरिकन डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो हर कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड होती है, हर कंट्रीज के अंदर इसकी इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए इसकी हर जगह पर डिमांड है, इसलिए इसको पूरे विश्व में रुतबा इसको हासिल है। इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है। अपन देखेंगे कि कई जगह पर, चाहे वो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन के अंदर ही ऐसा होता है, बट कई जगह पर जो भी चीजें निर्यात की जा रही हैं, व्यापार किए जा रहे हैं, उनकी जो कीमतें चुकाई जा रही हैं, अधिकतम जगह पर उसकी जो कीमत चुकाई जा रही है वो डॉलर के अंदर चुकाई जा रही है। तो उसकी जो डिमांड है भाई बढ़ती जा रही है। अब डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एंड यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमजोर है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक करेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं, या अधिकतर जगह पर आसानी से स्वीकार हो जाती है। अब जैसे कि हम बात करेंगे हमारे बिटकॉइन की, तो ये एक ऐसी करेंसी है कि अधिकतर कई सारे एक्सचेंज पे देख लें आप, कई सारे आप क्रिप्टो वॉलेट पर देख लें, या किसी भी ट्रैकिंग वेबसाइट पर देख लें, या इसके माध्यम से जो मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कि चाहे वो शॉपिंग करना हो, चाहे वो आपका कहीं पर भी एक्सेप्ट करना हो, किसी भी होटल में डिनर वगैरह आपने करा, लंच वगैरह आपने किया, वहां पर देना हो, या रिचार्ज वगैरह करना हो, तो हर जगह पर आपका जो बिटकॉइन, इथेरियम, ये एक्सेप्टेबल होते हैं, ये स्वीकार किए जाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं इनकी डिमांड हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर, जैसे कि अमेरिकन डॉलर की है। तो जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ती रहती है उसके अंदर क्या होता है, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है, वो मजबूत होता जाता है, वो अपने आप में। जैसे कि आज क्रिप्टो में बात करें तो सबसे मजबूत के तौर पर अगर किसी क्रिप्टो को देखेंगे तो इथेरियम का या बिटकॉइन का नाम आता है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड इसके बाद आगे देखेंगे कि मान लें कि अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा भारत अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहा है, अमेरिका के पास 68,000 रुपए है। अब मान लीजिए ये है अमेरिका और इसके पास है 68,000 रुपए, ठीक है, और हमारे पास 1,000 डॉलर है, ठीक है ना। अगर आज का भाव 68 रुपए है तो दोनों के पास फिलहाल बराबर रकम है, यानी कि हमारे पास, इंडिया के पास कितने 1,000 डॉलर है, और $1 की कीमत अगर 68 रुपए है, तो अब दोनों की वैल्यू आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू, $1,000 की वैल्यू भी 68,000 रुपए हुई, और अमेरिका के पास अगर 68,000 रुपए तो उसकी वैल्यू भी हुई एक बराबर समान अवस्था में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे ये इसका चीज डिफरेंट पड़ता है, कैसे ये जो विदेशी मुद्रा भंडारण है कैसे बढ़ता है। तो अब अगर हमें अमेरिका से कोई ऐसी चीज मांगनी है जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 6,800 रुपए है, तो हमें उसके लिए कितने $100 चुकाने होंगे। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में से $900 बचे। मान लीजिए अगर हमने कोई सी चीज खरीदी तो यहाँ से जो $1,000 थे उसमें $100 कट हो गया, तो हमारे पास बचे कितने $900, और यहाँ पर 6,800 रुपए ऑलरेडी पहले थे, और यहाँ पर $100 का पैसा और जमा हो गया, यानी कि 6,800 और जमा हो गया। एंड अब देखें तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 74,800 रुपए, और हमारे पास कितने रह गए, हमारे पास रह गए $900 का हमारे पास फंड रह जाएगा। अब $900 का फंड देखे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडारण में किसके पास ज्यादा लिक्विडिटी है।
भाई अब हमारी लिक्विडिटी यहाँ पर कम हो चुकी है, हमारी लिक्विडिटी कम है और इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, तो ठीक इसी प्रकार से हम लिक्विडिटी में यहाँ पर पीछे रह चुके हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि आपके जो मुद्रा है उस वो मजबूत है या कमजोर है, यहां से ये सारी चीज चलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास विदेशी मुद्रा भंडारण में सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। आपके पास सप्लाई कितनी है और उसमें डिमांड कितनी है। डिमांड अगर ज्यादा है तो उसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी उसके अंदर बढ़ेगी तो वो मजबूत बनेगी। तो जैसे हमारी क्रिप्टो के अंदर लिक्विडिटी होती है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आपकी लिक्विडिटी डिमांड के ऊपर बढ़ती है और उसी से आप कोई भी देश की जो मुद्रा है वो मजबूत होती है जी। तो अब देखिए यहां से हम बहुत सारी चीज समझ गए, आपको ये चीज समझ में आएगी। अब आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है, यानी कि लेता है, ठीक है ना। रुपए में गिरावट से पेट्रोल उत्पादों का आयात महंगा हो जाएगा, यानी कि अगर रुपए में गिरावट होती है तो जब हम आयात करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडारण से क्या बहुत सारा पैसा जाएगा वहां से, ठीक है ना। और इसके कारण से क्या होगा कि गिरावट के कारण ज्यादा पैसा जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका जो महंगाई है, पेट्रोल के दाम है वो बढ़ जाएंगे एंड महंगा हो जाएगा। इस वजह से तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा सकती हैं। डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ जाएगी जिसके चलते महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का आयात भी करता है। रुपए की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमत भी बढ़ सकती है, यानी कि पूरे मार्केट पर इसका असर होता है जब कोई किसी भी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो, ठीक है ना। आज बहुत सारे देशों का हम उदाहरण देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या हालत है। एंड यहाँ पर आप देखें कि इसका सीधा असर एक अनुमान है कि एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव में 1 रुपए की वृद्धि से तेल कंपनियां पर 8,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। क्योंकि आप देखिए अगर मान लो आज डॉलर का भाव 80 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें 1 रुपए ये मजबूत और हो गया, यानी कि ये 80 की जगह कितना होगा, 81 रुपए हो गया, तो इसके और मजबूत होने से आपके हमारे तेल कंपनियों पर कितना फर्क पड़ेगा, समथिंग 8,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ जाएगा। और क्योंकि दोस्तों क्योंकि 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर से तो आता नहीं है, ये बड़े रूप में आता है, तो ये एक थोक का मतलब 8,000 करोड़ का बोझ पड़ता है इनके ऊपर। इसमें उन्हें पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने पर मजबूरी उनको होना पड़ता है। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें 10% वृद्धि से महंगाई करीब 0.8% तक बढ़ जाती है। इसका सीधा असर खाने पीने और परिवहन की लागत पर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ता है। तो अब हमने क्या क्या चीजों को समझा, हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से हमने क्रिप्टो मार्केट को समझा और क्रिप्टो मार्केट से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वहां पर इतनी सारी करेंसी है, यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी करेंसीज है, जैसे वहां पर सबके भाव में डिफरेंट है, इसी प्रकार यहाँ पर सबके भाव में डिफरेंट है। जैसे कौन सी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है सप्लाई एंड डिमांड के माध्यम से, तो क्रिप्टो मार्केट में भी सप्लाई और डिमांड के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। तो हम दोनों को समान अवस्था में समझने का प्रयास कर रहे हैं। एंड अब देखें दोस्तों, अगर ये चीज को समझने का प्रयास करें कि आखिरकार ये सब में इन सारी करेंसी में देखा तो अमेरिकन डॉलर इतना मजबूत क्यों है। अगर इसके रहस्य को, इसके एनालिसिस को हम पकड़ते हैं तो 2 चीज निकल के सामने आती हैं। एक, ये करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग करता है किसके माध्यम से, ये अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी के माध्यम से पावर ऑफ कंपाउंडिंग करता है। इसके लगातार ये अधिकतम कंट्रीज के अंदर इसके व्यापार चलते हैं। अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ाता जा रहा है। अपने विदेशी मुद्रा भंडारण में लगातार इसकी बढ़ती जा रही है और इसके डॉलर की जो डिमांड है वो अधिकतम हर जगह पर बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों जैसे कि आप देखें कि आयात निर्यात तो हर कंट्रीज के साथ इसके हैं, बहुत सारे हैं। जरूरत पड़ने पर ये क्या कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ये देखा होगा अपने 2 देशों की लड़ाई भी करा सकता है। अब जब कभी ऐसा होता है तो क्या करता है, मान ली फॉर एग्जाम्पल 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने काय में लगाए, हथियार बनाने में लगाए। किसने, अमेरिका में 1 लाख करोड़ के हथियार इसने अपनी कंट्री के अंदर बनाए जी।
1 लाख करोड़ के हथियार इसने अपने कंट्री के अंदर बनाए। एंड अब दो देशों की अगर लड़ाई हो गई तो क्या होगा, मान लो इन दो देशों में लड़ाई हो गई तो इन दो देशों को ये 1 लाख करोड़ के हथियार ये सप्लाई कर देगा, बेच देगा। 1 लाख करोड़ इसने निवेश किया था बनाने पर और 2 लाख करोड़ में उन्होंने बेच दिया। तो अब इसका 1 लाख करोड़ कैसे 2 लाख करोड़ में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि हर बार ये हर समय पर ऐसा नहीं, जब कभी ऐसा होता तो ऐसा भी कर सकता है। बड़ा आगे इसके व्यापार अपने आप में बहुत सारे मजबूत हैं। तो इसका जो समझ रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग और बिजनेस की जो इसकी एक स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर ना ये लगातार काम करता रहा, उसके माध्यम से ये लगातार इसकी ये दुनिया के अंदर सुपर पावर भी बना आर्थिक रूप से। अब दोस्तों अगर हमारी दृष्टिकोण से देखें तो क्या हमारे पास भी जब ये इतना मजबूत हो सकता है तो क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से हम भी मजबूत हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या हमारे पास वो बिजनेस नहीं है? बिल्कुल। आज दुनिया में किसी के पास हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर जो मंच पर अभी तकरीबन कितने 139 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आपके पास तो दोस्तों है, आपके पास तो मौजूद है। अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें तो आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति $500 से आपके इस प्रोजेक्ट पीवीसी मेटा के अंदर एक जो भयंकर शानदार अल्टीमेट जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? टोकन फार्मिंग। और टोकन फार्मिंग के माध्यम से इसके अंदर चलती है रीफार्मिंग मींस कंपाउंडिंग। अगर कोई व्यक्ति $500 से इसके अंदर कंपाउंडिंग स्टार्टिंग करता है, देखिए हम क्या कब कंपाउंडिंग कर रहे हैं कब छोड़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। भाव नीचे आएगा तो हम डिमोट, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने फार्मिंग करना ही छोड़ दिया। अरे अभी भाव बढ़ेगा जब फार्मिंग करेंगे। भाई आप अपने आप का लॉस क्यों कर रहे हो? भाई आपके पास इतना समय थोड़ी नहीं है कि आप भाव उतरने और चढ़ने का इंतजार करेंगे। आप अभी देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम कर रही है। अगर आप $500 से अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो $500 का आपका कितना $1000 बनेगा। $1000 को आपने फिर डाला कितना बनेगा? $2000 बनेगा। 2 को फिर डालते हैं तो $4000 बनेगा। 4 को फिर डाला तो $8000 बनेगा। 8 को फिर डाला तो $16000 बनेगा। 16 को फिर डाला तो $32000 बनेगा। इसी प्रकार से आप 10वीं कंपाउंडिंग तक आपके पास 51 लाख $5,12,000 आपकी कंपाउंडिंग पे बन जाएगा 10वीं बार तक। और इसी कंपाउंडिंग को हम अगर 15 बार कर देते हैं तो आपके पास जो डॉलर बनता है वो कितना बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। $1,63,64,000 आपके पास बनके कंप्लीट हो जाता है। $500 की कंपाउंडिंग हम अगर 15 बार कर देते हैं, समझना मेरी बात को, $500 ओनली फॉर $500 की कंपाउंडिंग को हम अगर 15 बार कर देते हैं, उसको 15 बार कंपाउंडिंग पे लगा देते हैं तो आपका जो $500 है कंपाउंडिंग के माध्यम से कितना बन जाता है? 1,63,84,000 63,84,000 आपका ये बन जाता है। अगर इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो ये तकरीबन कितना पैसा बनेगा आप देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1,47 करोड़ रुपए आपका बनेगा। 1,47 करोड़ रुपए तकरीबन मैक्सिमम आप इसको देख सकते हैं 1.5 अरब के समथिंग। यानी कि आप केवल 15 बार अपनी टोकन फार्मिंग से कंपाउंडिंग करके अरबपति सिस्टम के माध्यम से बन सकते हो। अब दोस्तों आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि साहब इसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जी हाँ, मैं भी कहूंगा बिल्कुल लग जाएगा टाइम। क्या ऐसा कोई रास्ता है कि कम समय में ये 15 बार की कंपाउंडिंग की जा सकती है? बिल्कुल, जवाब है बिल्कुल है, और आसान तरीके से। क्योंकि हर चीज का एक तोड़ है, हर चीज का एक समाधान है, हर प्रश्न का एक उत्तर है। अगर 15 बार की कंपाउंडिंग में हम अरबपति बन सकते हैं तो क्या इसके समय इतने जितना समय लगेगा क्या उस समय को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बताए गए 5 पॉइंट को आप अपने जीवन में धारण करते हैं, अमल करते हैं, तो आपका कंपाउंडिंग बहुत कम समय में 15 बार के कंपाउंडिंग आपका कंप्लीट हो सकता है। पहला पॉइंट, बिग फार्मर रीफार्मिंग मींस आपको बिग फार्मर, बड़ा फार्मर बनना है, जिसकी जितनी छोटी फार्मिंग होगी उसमें कंपाउंडिंग उतनी ही कम काम करेगी, उसमें कंपाउंडिंग की क्षमता, कंपाउंडिंग का पावर उतना ही कम होगा। जिसकी जितनी बड़ी फार्मिंग होगी उसमें कंपाउंडिंग का पावर उतनी ही तेज गति के साथ काम करेगा, उसमें उतना ही तेज पावर
कंपाउंडिंग का आ जाएगा, वो उतनी तेजी के साथ उसकी कंपाउंडिंग पूरी होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहला काम बिग फार्मर बनना है, बड़ा फार्मर बनना है। आप अगर कंपाउंडिंग का मजा लेना चाहते हो, कंपाउंडिंग को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप छोटी फार्मिंग से नहीं बन सकते, आपको बड़ा फार्मर बनना पड़ेगा। जितनी बड़ी फार्मिंग उतनी शानदार कंपाउंडिंग का पावर उसमें काम करेगा। नंबर दूसरा पॉइंट, डुप्लीकेट यूर बिजनेस टीम बिजनेस। डुप्लीकेट यूर टीम बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट होना चाहिए। मीन्स आप जो कर रहे हो उस चीज को आपको टीम को दिखाना पड़ेगा कि देखिए मैंने इतना कर दिया है, देखिए मेरा इतना आ रहा है। और उनको प्रेरित करना है कि भाई जितना मुझे आ रहा है उतना तुम्हें भी आना चाहिए। जितना मजबूत पोर्टफोलियो आज मेरा है उतना मजबूत पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। लेकिन आप तब तक किसी को लखपति नहीं बना सकते जब तक आप स्वयं ना हो, जब तक आप किसी को करोड़पति नहीं बना सकते जब तक आप स्वयं ना हो। तो पहले हर वो काम हमें करना पड़ेगा जो काम को हम करवाना चाहते हैं। तो हर वो काम को हमारी टीम के अंदर आपके माध्यम से डुप्लीकेट आपको करवाना होगा, करना होगा। सेकंड, थर्ड पॉइंट आपका था क्रिएट यूर नई टीम, न्यू टीम। आपकी जो टीम है, आपको जो आपके पास है उसको, उसमें तो डुप्लीकेट आपने करना है, जरूर करना है। साथ साथ में नई टीम का निर्माण करना है, नए लोगों को भी हमारे बिजनेस, हमारे प्रोजेक्ट में शामिल करना अनिवार्य रूप से बिल्कुल है। आपने देखा अमेरिका हो या इंडिया हो या कोई सा भी देश हो, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या जो उनके पास है केवल उसी पर टिके हुए हैं, या नए नई चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, नए नए आइडियाज को ला रहे हैं, नई नई चीजों का निर्माण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास जो है उसको तो संभाल के रख रहे हैं, उसको तो मजबूत कर रहे हैं, बट और बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए नए नई चीजों का उत्पादन किया जा रहा है, नए नए आइडियाज को लाया जा रहा है, नई चीजें क्रिएट की जा रही हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास ऑलरेडी है, साथ साथ में नई टीमों का निर्माण करना, नए लोगों को लाना है। उनके माध्यम से आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, नए बिजनेस का संचार होगा, आपका नया जोश, नया जुनून बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, नंबर फोर्थ पॉइंट, अचीव नेक्स्ट क्राइटेरिया। आप जिस भी क्राइटेरिया पर हो उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी अचीव करो। अगर आज आप 0.25% पर हो तो जल्दी से प्रयास आपको यह करना चाहिए हम सबको कि 0.50 पर हम पहुंचे, और 0.50 पर जो भी है उसको 0.75 पे पहुंचना चाहिए। 0.75 वाले को 1% पे पहुंचना चाहिए, और 1% को वाले को 1.25% पर पहुंचना चाहिए। चाहे ये वाला क्राइटेरिया हो या फिर हम बात करें हमारी फार्मिंग का, आप सभी भाई 200% के क्राइटेरिया में रहते ही हैं, लेकिन आपको प्रयास, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जल्दी जल्दी 250% में पहुंचे, और 250% वाले 300% में, 300% वाले 350% में, और 350% वाले 400% में। जिस भी क्राइटेरिया में है उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया आपको अचीव करना है। नंबर चौथा पॉइंट ये करना है। और लास्ट एंड फाइनली पांचवा पॉइंट है लर्न एंड टीच एवरी डे। प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए हमारे बिजनेस से संबंधित कुछ चीजों को सीखें, कुछ नया सीखें, और केवल सीखने से काम नहीं चलेगा, टीच, उसको सिखाएं। हम कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाए, कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी बन जाए रोज सीख सीख के, लेकिन आपके अंदर ही वो सड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है। जो सीखा है उसको सिखाएं, तभी वो चीजें आपके अमल में आएगी। अगर ये 5 काम आप करते हो तो आपका जो 15 बार का जो आपका कंपाउंडिंग है, ये बहुत तेजी के साथ और बहुत कम समय में इसको आप अचीव कर पाएंगे। और इस प्यारे से, इस बेहतरीन सिस्टम के माध्यम से आप अरबपति बनने का सपना कम समय में और तेज गति के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने, ये ताजा और प्रैक्टिकली आज का ही स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। कुछ पुरानी जो हमारे पीडीएफ के अंदर है वो आपको पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन लेटेस्ट में जो आया आप देख सकते हैं। इस बंदे की जो फार्मिंग है वो कितने की है, इसने $20,538 की फार्मिंग की थी, और रिवार्डेड फार्मिंग का स्क्रीनशॉट है जिसके $41,076 बन के कंप्लीट हो चुके हैं। और
ये सब हम सब ने, इस बंदे ने भी एक साथ शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए ना यार, $20,000 $40-41,000 बन चुके हैं। तो कितनी भयंकर तरीके से, कितना भयंकर आपके साथ, हमारे साथ ये प्रोजेक्ट है, देखिए समझिए आप। एंड दूसरा आपने देखा, आज ये भी लेटेस्ट आपके पास फार्मर, ये भी स्क्रीनशॉट आया होगा, इस बंदे की जो इनकम है पर डे की $601 पर पहुंच चुकी है। $601 पर डे एवरी डे। आप देखेंगे 601 इंटू कर लो 90, यानी कि 54,090 पर डे। अगर महीने का निकालते तो 16,22,700 रुपए एवरी मंथ की इनकम इस बंदे की होने आज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देखें कि आपके इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, आपके इस बिजनेस प्लान के माध्यम से, आपके इस पावरफुल सिस्टम के माध्यम से नए नए लोग करोड़पति लखपति बनते जा रहे हैं, नए नए अचीवर्स, नए नए अर्नर आपके सामने निकलते जा रहे हैं, नए नए बड़े बिग फार्मर लोग बनते जा रहे हैं। तो अब हम सबको, अब बारी किसकी है? अब बारी आपकी है, अब बारी हम सबकी है, अब बारी हमारी है। अब हमें भी उस कैटेगरी के अंदर आना है, एक नया नाम करना, एक नया इतिहास बनाना है, एक टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 के अंदर हमें, या टॉप 10 के अंदर शामिल होना है। आई होप आपने इतना मुझे सुना समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय पर्लवाइन, जय पीवीसी मेटा, IMM और मंच को आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।